क्या दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का नाम फिर बदलेगा? क्या 1969 में मद्रास प्रेसिडेंसी से तमिलनाडु हुए दक्षिण भारत के इस राज्य का नाम तमिझगम हो जाएगा? क्या तमिलनाडु और तमिझगम के नाम पर पूरा विवाद अब मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल हो जाएगा? और क्या ये विवाद आगे चलकर डीएमके बनाम भारतीय जनता पार्टी का भी रूप ले लेगा? आखिर क्या है इस तमिलनाडु और तमिझगम विवाद की कहानी? आखिर कैसे तमिल लोगों के नाम पर यह झगड़ा पिछले 107 साल से चला आ रहा है और आखिर क्यों अब इस विवाद को फिर से हवा दी जा रही है, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं तमिलनाडु के नाम से जुड़े इस विवाद का इतिहास खंगालने के लिए थोड़ा वर्तमान को भी कुरेदने की जरूरत है। तो वर्तमान में हुआ यह है कि तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि यानी कि RN रवि ने 4 जनवरी को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि तमिलनाडु के लिए तमिझगम नाम ज्यादा सटीक है। और इसी के बाद यह मुद्दा मुख्यमंत्री MK स्टालिन बनाम राज्यपाल RN रवि हो गया है, जिसे अब DMK बनाम BJP के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है जितना देखा या दिखाया जा रहा है। इसलिए इस मामले को समझने के लिए 107 साल पीछे चलना और पहुंचना होगा साल 1916। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त तमिलनाडु अस्तित्व में भी नहीं था और उस राज्य को मद्रास प्रेसिडेंसी के तौर पर जाना जाता था, जिसमें तब आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अलावा कुछ हिस्सा केरल, कुछ हिस्सा कर्नाटक, कुछ हिस्सा ओडिशा और कुछ हिस्सा लक्षद्वीप का भी शामिल था। तो साल 1916 में दक्षिण भारत में एक नई पार्टी बनाई गई जिसे नाम दिया गया साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। आम फहम भाषा में इस पार्टी को कहा गया जस्टिस पार्टी। मद्रास के विक्टोरिया हॉल में 20 नवंबर 1916 को डॉक्टर C नतेशा मुदलियार, TM नायर, P थेगराया चेट्टी और आला मेलू मानागेई थायालायन के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था। और इस पार्टी का मकसद गैर ब्राह्मणों को नेतृत्व देना था। अपने गठन के वक्त से ही ये पार्टी ब्राह्मण विरोधी, जाति विरोधी और उत्तर भारत विरोधी विचारों के लिए जानी जाती है। इस पार्टी ने शुरुआत में अंग्रेजी शासन से सिर्फ और सिर्फ इस बात की मांग की कि सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों की संख्या में और इजाफा किया जाए। अपनी इन्हीं मांगों के साथ आगे बढ़ते हुए इस पार्टी ने तमिलों के लिए अलग देश तमिलनाडु की भी मांग कर दी और अपने इस काल्पनिक देश में उन्होंने तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के भी कुछ हिस्सों को शामिल कर दिया। इस बीच दक्षिण भारत में एक और आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन का नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन के जनक थे पेरियार EV रामास्वामी नाइकर, जो 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो कांग्रेस में शामिल ही इसलिए हुए थे ताकि पार्टी में बढ़ते ब्राह्मण वर्चस्व को खत्म किया जा सके। 1924 में पेरियार EV रामास्वामी ने वैकोम सत्याग्रह शुरू किया और इस सत्याग्रह का मकसद त्रावणकोर स्टेट में बने वैकोम मंदिर में उन जातियों के लोगों को भी दाखिला दिलाना था जिन्हें समाज में अछूत समझा जाता था। इस मकसद में उन्हें हासिल सफलता ने उन्हें आत्मसम्मान आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। आंदोलन का भी मकसद कमोबेश वही था जिसके लिए जस्टिस पार्टी काम कर रही थी। तो 1935 में जस्टिस पार्टी और EV रामास्वामी नाइकर एक साथ आ गए और EV रामास्वामी नाइकर जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए। इस बीच मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 में हुए चुनाव में जस्टिस पार्टी चुनाव हार गई और C राजगोपालाचारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की। जीतने के बाद C राजगोपालाचारी ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। इसकी वजह से पेरियार और उनके साथियों ने दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया। अगस्त 1944 में पेरियार जस्टिस पार्टी से अलग हो गए और अपनी नई पार्टी बनाई द्रविड़ार कड़गम। इस पार्टी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। पार्टी का इकलौता मकसद अलग देश द्रविड़नाडु था। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी द्रविड़ार कड़गम अलग द्रविड़नाडु राज्य बनाने की मांग उठाती रही। लेकिन फिर द्रविड़ार कड़गम के एक और नेता CN अन्नादुरई का पेरियार से वैचारिक मतभेद हो गया। पेरियार की शादी के बाद तो ये मतभेद इतना बढ़ गया
कि 1949 में सीएन अन्नादुरई पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके। सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके का हिंदी विरोधी आंदोलन जारी रहा, लेकिन अलग द्रविड़नाडु की मांग धीरे धीरे करके कमजोर होती गई। लेकिन अन्नादुरई एक बात की मांग करते रहे कि मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया जाए। वहीं कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता केपी शंकरलिंगनार ने तो 1956 में बाकायदा आमरण अनशन किया और मांग की कि मद्रास प्रेसिडेंसी को तमिलनाडु कर दिया जाए, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर 1961 में सीएन अन्नादुरई ने सदन में मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलने का प्रस्ताव भी रख दिया, लेकिन उन्हें महज 42 वोट ही मिले और यह प्रस्ताव सिरे से खारिज हो गया। 1967 में जब सीएन अन्नादुरई खुद मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने तो फिर से सदन में नाम बदलने का प्रस्ताव लेकर आए और उस साल यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। 1969 में आधिकारिक तौर पर मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया। उस वक्त मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई ने साफ तौर पर कहा था कि तमिलनाडु कोई अलग देश नहीं है, बल्कि ये हमेशा ही भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा ही रहेगा। लेकिन इस बात के करीब 53 साल बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि डीएमके के ही एक नेता ए राजा के दिए एक बयान से बात का बतंगड़ बन गया। साल 2022 में नीलगिरी से डीएमके सांसद अंदिमुथु राजा यानी कि ए राजा ने एक कार्यक्रम में सीएम एमके स्टालिन की मौजूदगी में कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को और ज्यादा स्वायत्तता नहीं दी तो डीएमके अलग राज्य की मांग को पुनर्जीवित करने के लिए मजबूर हो सकती है। उस दौरान ए राजा ने ट्विटर पर यह लिखा था कि मुख्यमंत्री अभी अन्नादुरई के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें पेरियार का रास्ता अपनाने पर केंद्र सरकार मजबूर मत करे, हमें अपना देश मांगने के लिए मजबूर न करे, हमें राज्य की स्वायत्तता चाहिए। हालांकि तब भी ए राजा ने भारत की अखंडता और लोकतंत्र को जरूरी बताया था, लेकिन एक शिगुफा तो छिड़ चुका। लेकिन लगता है कि इस शिगुफे को ही आधार बनाकर अब तमिलनाडु का नाम बदलने को लेकर राज्यपाल आरएन रवि ने जो नया बयान दिया है उसने इस पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी। दरअसल तमिलनाडु में तमिल का शाब्दिक अर्थ है तमिल लोग और नाडु का अर्थ है देश, यानी कि तमिलों का देश। वहीं राज्यपाल आरएन रवि ने जो नया नाम सुझाया है तमिझगम, उसका शाब्दिक अर्थ है तमिलों का निवास, तमिलों का घर। और विवाद की यही जड़ है कि नाम तमिलनाडु हो या तमिझगम, क्योंकि राज्यपाल का मानना है कि तमिलनाडु से अलग देश जैसी बात प्रतीत होती है, उसका मकसद कुछ अलग होता है, जिसका जिक्र ए राजा पहले भी सीएम स्टालिन की मौजूदगी में कर चुके हैं। ऐसे में अब ये विवाद राज्य के नाम से ज्यादा राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ता दिख रहा है, जिसके एक छोर पर खुद डीएमके खड़ी है जो राज्य की सत्ता पर काबिज है, और दूसरे छोर पर है भारतीय जनता पार्टी जो हर मुमकिन कोशिश के बाद भी तमिलनाडु में अपने पांव नहीं जमा पाई है। लेकिन तमिल अस्मिता का मसला एक ऐसा मसला है जिस पर अभी डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और डीएमके की धुर विरोधी एआईएडीएमके यानी कि अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दोनों ही एक साथ एक सुर में एक भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के पास इसकी फिलहाल कोई भी कारण नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।